चलिए आइए आज हम लोग वर्धमान महावीर और जैन धर्म को देखेंगे। आरंभिक जैन साहित्य। जैन शिक्षाओं को पहले मौखिक उक्ति परंपरा के रूप में संरक्षित किया गया, लेकिन बाद में उन्हें व्यवस्थित कर अभिलिखित किया गया। प्राचीन समय में सन्यासी जैन धर्म की 5 महान प्रतिज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करते थे। यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथों को भी संपत्ति माना जाता था और इसलिए धर्म के ज्ञान को कभी दर्ज नहीं किया गया। बाद में जैन शिक्षकों ने यह महसूस किया कि पूर्वकालीन और वर्तमान के बहुत से विद्वानों द्वारा संकलित संपूर्ण ज्ञान जैन साहित्य को याद रख पाना बहुत कठिन था। वास्तव में महत्वपूर्ण ज्ञान पहले ही खो चुका था और बचे हुए की संशोधन व त्रुटियों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। इसलिए उन्होंने ज्ञात जैन साहित्य को लिखित रूप देने का निर्णय लिया। जैन पवित्र लेखन के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द धर्म नियम को बहुत तेजी से अपर्याप्त माने जाने लगा, क्योंकि इसका तात्पर्य केंद्रीय बहुत प्रभुत्व द्वारा स्वीकृत ग्रंथों के अपरिवर्तनीय भाग से था। जैन धार्मिक पुस्तकों को सिद्धांत या अगम जो हमें दिया गया है या परंपरा कहा जाता है, और ये आरंभिक ग्रंथ प्राकृत की पूर्वी बोली अर्धमगधी में है। काफी हद तक सिद्धांत और अगम की अवधारणा प्रवाही समूहों की द्योतक है जो परिवर्तन के लिए खुले हैं। परंपरागत रूप से यह विश्वास किया जाता है कि संपूर्ण धर्म नियम में जटिलता 5वीं या 6ठी शताब्दी में हुई। एक सभी में उत्पन्न हुई जो गुजरात के वल्लभी में देवर्षि श्रमाश्रवण की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। आचारांग, सूत्र कृतंग और कल्पसूत्र जैसे संकलनों को आरंभिक ग्रंथ माना जाता है। 3री शताब्दी के लगभग जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों दिगंबर वस्त्र विहीन और श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र पहनना में विभाजित हो गया है। दिगंबर मतलब दिशाओं को अपना वस्त्र मानकर वस्त्र विहीन, ठीक, और श्वेतांबर का मतलब सफेद कपड़ा हो गया। भगवान महावीर के निकटतम शिष्य गणधर कहलाते थे। वे शिष्य जिनकी भांति भिक्षुक थे और महावीर के प्रबोधन से पहले उनका अनुगमन करते रहे थे। सभी गणधरों को उत्तम ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेशों को मौखिक रूप से 12 मुख्य सूत्रों में संकलित किया। ये ग्रंथ अंग या मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं और प्राचीनतम धर्म ग्रंथ व जैन धर्म का आधार हैं। जिन सन्यासियों को कम से कम 10 पर्वों अर्थात पूर्व या पहले विषय वस्तु का विस्तार करते हुए जिनों की मौलिक शिक्षा माना जाता है ज्ञान था। इसमें जो लिखा है 10 पर्वों पूर्व या पहले ग्रंथ जिनों की मौलिक शिक्षा माना जाता है का ज्ञान था। श्रुत केवली कहलाए। श्रुत केवलियों ने अंगों में वर्णित विषय वस्तु का विस्तार करते हुए बहुत से ग्रंथ सूत्र लिखे। सम्मिलित रूप से इन ग्रंथों को अंग के बाहर का विषय कहा जाता है। श्वेतांबर धर्म नियम में 12 अयंग और 12 उपांग वे धर्म ग्रंथ जो अंगों के आगे की व्याख्या करते हैं। 10 प्रकीर्ण वे धर्म ग्रंथ जो जैन धर्म के स्वतंत्र या विविध विषयों की व्याख्या करते हैं। 6 छेद सूत्र इनमें वर्णित विषय वस्तु जनसाधारण के लिए नहीं केवल भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए है। यह उनके आचरण व व्यवहार से संबंधित है और साथ ही इस बात की व्याख्या भी करते हैं कि वे अपनी गलतियों और पापों का प्रायश्चित किस प्रकार से कर सकते हैं। 4 मूल सूत्र
वे धर्म ग्रंथ जो भिक्षु और भिक्षुणियों के मठाधि भिक्षुणु चार मूल सूत्र जो धर्म ग्रंथ जो भिक्षु और भिक्षुणियों के मठावास के आरंभिक चरणों में अध्ययन के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं। आवश्यक है और विभिन्न विशिष्ट ग्रंथ जैसे कि नंदी सूत्र और अनुयोग योगाद्वार आदि शामिल हैं। दिगंबर ऐसा मानते हैं कि सभी मूल अंग शताब्दियों पहले खो चुके हैं, इसलिए उनके पृथक धर्म नियम हैं जिन्हें सिद्धांत कहा जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि तत्वार्थ सूत्र में जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत शामिल हैं। हालांकि दोनों मुख्य संप्रदायों के थोड़े अलग संस्करण और रचना काल हैं। जैन विश्वास करते हैं कि प्रत्येक जीन समाज की आवश्यकता के अनुरूप और जिस काल में उसका जन्म होता है समान अनिवार्य सत्य प्रकट करता है। जब वह सर्वज्ञानी बन जाता है तब वह दिव्य ध्वनि कर सकता है जिसके माध्यम से वह सभी संवेदनशील प्राणियों समवासरण को अपनी शिक्षाओं को सौंपता है। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय दिव्य ध्वनि की धारणा की व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। दिगंबर इसे एक अस्पष्ट ध्वनि मानते हैं जो कि नीरस है और जिसकी तुलना ओम की ध्वनि से की जा सकती है, जबकि श्वेतांबर इसे दिव्य मानते हैं क्योंकि सभी प्राणी इसे सुन सकते हैं, जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियों वाले पशु भी शामिल हैं जिनमें समझ और आध्यात्मिक क्षमताएं हैं। इसे मानव भाषा माना जाता है जिसने अर्धमगधी प्राकृत का रूप ले लिया। आगे देखते हैं। गैर धर्म वैधानिक ग्रंथों पर टीका टिप्पणी जैन रचनाएं आंशिक रूप से प्राकृत बोलियों जैसे कि महाराष्ट्री और आंशिक रूप से संस्कृत में हैं। जैन ग्रंथों में विभिन्न भाषाओं जैसे प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और कन्नड़ में लिखा गीतात्मक काव्य, भजन और कथा, शिक्षाप्रद कहानी का विशाल संग्रह शामिल है। ये ग्रंथ न केवल उस काल के सांस्कृतिक इतिहास की झलक ही पेश करते हैं बल्कि साथ ही जैन के इतिहास और सिद्धांत, उसके प्रतिद्वंदी संप्रदायों के संघ के जीवन आदि के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। किंतु यह दुर्भाग्य है कि जैन ग्रंथों का अध्ययन बौद्ध ग्रंथों की तरह व्यापक रूप से नहीं हुआ। कुछ महत्वपूर्ण गैर धार्मिक रचनाएं, पहला है जैसे जैन पुराण श्वेतांबरों द्वारा रचित कहा जाता है। जैन संतों, तीर्थंकरों, पार कराने वाले जो कि लोगों को दुखों के सागर को पार कराने में मदद करते हैं के संचरित लेखन हैं। 9वीं शताब्दी में संकलित आदि पुराण जैन संस्थापक ऋषभ आदिनाथ का संचित्र लेखन है। 8वीं शताब्दी का हरिवंश पुराण अन्य लोगों के साथ कृष्ण, बलराम, पांडवों और कौरवों की कथाओं का जैन संस्करण पेश करता है। 9वीं शताब्दी के जिनसेन और गुणभद्र ने त्रिष्टिप्टी लक्षण महापुराण लिखी जिनमें न केवल विभिन्न जैन संतों और राजाओं और नायकों के जीवन की कथाएं शामिल थी बल्कि स्वप्नों का अर्थ, जीवन चक्र के अनुष्ठान, राजा और योद्धा के कर्तव्य आदि जैसे विषयों पर चर्चा भी शामिल थी। 12वीं शताब्दी का हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन राजनीतिक इतिहास का विवरण देता है और जैन शिक्षकों का आरंभिक वर्णन प्रदान करता है। हम लोगों ने आज इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। हम लोग अगले दिन देखेंगे, अगले वीडियो में वर्धमान महावीर का जीवन परिचय या जीवन। ठीक है, धन्यवाद।